19 सितंबर 2008 की सुबह दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में जो हुआ वह सिर्फ एक पुलिस एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने आतंकवाद, पुलिस कार्रवाई, मानवाधिकार और भारतीय राजनीति चारों को एक साथ खड़ा कर दिया और आज भी ये सवालों, बहसों और भावनाओं के बीच जिंदा है। 2008 का साल भारत के लिए बेहद संवेदनशील था, क्योंकि उस समय देश एक के बाद एक बम धमाकों से गुजर रहा था। मई 2008 में जयपुर में धमाके हुए, जुलाई में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ और फिर 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम विस्फोट हुए। इन धमाकों में लगभग 30 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इन घटनाओं के बाद पूरे देश में डर का माहौल था और सुरक्षा एजेंसी पर भारी दबाव था कि वे जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों को पकड़ें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच के दौरान कुछ ईमेल, सिम कार्ड और तकनीकी सबूत मिले, जिसके आधार पर शक इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन पर गया। जांच धीरे धीरे जामिया नगर इलाके तक पहुंची, जहां कुछ संदिग्ध छात्रों और युवाओं के छिपे होने की जानकारी मिली। 18 सितंबर 2008 की रात को पुलिस को इनपुट मिला कि बाटला हाउस के L18 फ्लैट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिल्ली धमाके में शामिल हो सकते हैं। 19 सितंबर 2008 की सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम जामिया नगर पहुंची। इस टीम के नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा, जो दिल्ली पुलिस के सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक थे और कई बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके थे। उनके साथ टीम में इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर और कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ये टीम बिना किसी बड़े फोर्स के एक सीमित ऑपरेशन के रूप में वहां पहुंची, क्योंकि पुलिस का मानना था कि ये एक सटीक रेड होगी, न कि लंबा एनकाउंटर। लगभग 10:30 पर पुलिस टीम L18 फ्लैट के पास पहुंची। पुलिस के अनुसार उन्होंने दरवाजा खटखटाया और खुद को पुलिस बताया। जैसे ही दरवाजा खुला या पुलिस अंदर दाखिल हुई, उसी समय अचानक अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस का दावा था कि फ्लैट के अंदर मौजूद संदिग्धों ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे ऑपरेशन तुरंत एक मुठभेड़ में बदल गया। फ्लैट के अंदर और बाहर कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। ये मुठभेड़ 15 से 20 मिनट तक चली। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस बीच इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली लगी। बताया जाता है कि उन्हें पेट और कंधे के आसपास गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा और भावनात्मक झटका बन गई। मुठभेड़ के दौरान 2 संदिग्ध मौके में मारे गए, जिनकी पहचान अतीफ अमीन और मोहम्मद राजिद के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार अतीफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन का एक प्रमुख सदस्य था और दिल्ली ब्लास्ट में उसकी अहम भूमिका थी। वहीं 2 अन्य संदिग्ध आरजिर खान और शहजाद अहमद वहां से भागने में सफल रहे, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया। ऑपरेशन के बाद फ्लैट से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, जिनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि ये लोग दिल्ली और अन्य शहरों में हुए धमाकों से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, वैसे ही सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये अचानक हुई मुठभेड़ थी तो पुलिस बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के क्यों नहीं गई। कुछ लोगों ने पूछा कि इलाके को पहले से ही घेर कर
ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया। कुछ ने ये भी सवाल उठाया कि गोलीबारी की दिशा और हालात क्या सच में पुलिस के दावे से मेल खाते हैं या नहीं। इन सवालों ने इस पूरे एनकाउंटर को विवाद के केंद्र में ला दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने इस मुठभेड़ को निष्पक्ष जांच की मांग की। कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए और कहा कि क्या ये फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पुलिस का समर्थन किया और इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया। देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की बात हो रही थी और दूसरी तरफ मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई जा रही थी। ये मामला धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। खासकर 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये बहस और तेजी से हो गई। अलग अलग पार्टियों ने इसे अपने अपने नजरिए से पेश किया। इस बीच जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश जारी रखी। शहजाद अहमद को बाद में गिरफ्तार किया गया और 2013 में दिल्ली के एक अदालत ने उसे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला इस बात का संकेत था कि कोर्ट ने पुलिस के वर्जन को स्वीकार किया। अरीज खान, जो लंबे समय तक फरार रहा, उसे 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया। 2021 में उसे भी दोषी करार किया गया और उसे भी सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि यह मुठभेड़ फर्जी नहीं था और इसमें पुलिस पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा के लिए काम किया। लेकिन उनके परिवार के लिए यह सम्मान उनकी कमी को कभी पूरी नहीं कर सकता। इस घटना का असर सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहा। इसने भारतीय राजनीति में आतंकवाद बनाम मानवाधिकार की बहस को और गहरा कर दिया। इसने ये सवाल खड़ा किया कि सुरक्षा एजेंसियों को कितनी छूट दी जानी चाहिए और किस हद तक जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये मामला आज भी कई लोगों के लिए सच और शक के बीच खड़ा है। बाटला हाउस एनकाउंटर आज भी सिर्फ एक घटना नहीं है। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें तथ्य, भावनाएं, राजनीति और न्याय एक साथ जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इस पर चर्चा खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर घटना के लिए कई पहलू होते हैं और सच्चाई तक पहुंचना हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। लेकिन सवाल पूछना और समझने की कोशिश करना ही हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाता है। आप सुन रहे थे क्राइम तो होना ही था। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, उन पर सवाल भी किए जाते हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।